पहले काम और फिर उसके बाद थोड़ी सी बातचीत। तो शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा और डरिएगा नहीं। आज की पहेली 6 अक्षरों वाली है। हाँ, 3 अक्षर 4 अक्षर तो बिल्कुल हलवा हो गया आप सब लोगों के लिए। तो आज 6 अक्षर की पहेली है और ध्यान से सुनिएगा, क्लू मिलेगा जरूर। तो पहेली है, 6 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर करें पूरा काम। शुरू हो गया क्लू। 6 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर करें पूरा काम। इंसानों के आता काम, इंसानों के आता काम, बिकता हूं मैं ऊंचे दाम। इंसानों के आता काम, बिकता हूं मैं ऊंचे दाम। प्रथम तीन से संगम हो जाऊं। बोलो बोलो मैं क्या कहलाऊं। अब दिमाग लगाइए, पूरा समय है आपके पास। और जो पिछली पहेली थी 4 अक्षरों वाली, वो भी मुझको लगता है हलवा पहेली थी। खूब उसके उत्तर बताए गए और सही उत्तर बताए गए। जैसे राखी नर्स ने बताया, पहले पहेली पिछली सुन लीजिए क्या थी, कि 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर का मेरा नाम, गर्मी में मैं आऊं काम। 4 अक्षर का मेरा नाम, इंसानों के आऊं काम। गर्मी में मैं सबको भाता, हर कोई मेरा गुण गाता। और मध्य हटे तो शत हो जाऊं, ये था। तो बहुत सटीक क्लू मिला कि गर्मी में सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है। और बीच का 2 अक्षर हटा दो तो श और ता तो आपको मिल गया। अब उसमें 2 ही अक्षर जोड़ने हैं। हमको लगता है फिर बच्चों ने वही ट्रिक अपनाया, का खा गा घा से लेके अंगा तक एक में फिट किया और उसके बाद दूसरा कर दिया और बता दिया शरबत। तो राखी नर्स ने भी बिल्कुल सही बताया शरबत, और चिरगांव से मंजू गुप्ता ने बताया शरबत, बिल्कुल सही बताया। और इसके पहले एक पहेली थी जिसका उत्तर था दातून, कि 3 अक्षर का मेरा नाम, गांव से है मेरा नाता, सुबह में सबको याद आता, और मध्य हटे तो दान हो जाओ, ये था। तो उसका एक बड़ा अच्छा दूसरा उत्तर भी आया है, वो मंजू जी ने ही भेजा चिरगांव से, और वो था दालान। जबकि मेरे दिमाग में था जब मैंने पहली बनाई थी दातून। भाई दातून भी ज़्यादा गांव में ही पहले की जाती थी, और सवेरे सवेरे ही भाई आदमी को याद आता है कि दातून करना है, और उसमें से ता हटा दीजिए, ता वाला अक्षर तू, तो दान हो जाता है। पर जो उत्तर दिया मंजू जी ने वो भी बिल्कुल फिट बैठता है, दालान। भाई ला हटा दीजिए तो दान हो गया। और गांव से दालान का रिश्ता, भाई कच्चे घरों में दल्लान होती है, इसको दल्लान भी कहते हैं, दालान कहते हैं। और सुबह सुबह ही औरतें घर में झाड़ू लगाती हैं, तो सुबह उसकी याद आती है भाई दालान में झाड़ू लगा कि नहीं लगा। तो देखिए बिल्कुल सही। अब यही मैं कहता हूं कि एक पहेली के कई उत्तर हो सकते हैं, बस शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो देखिए कितना सटीक भेजा, दातून भी सही है, दालान भी सही है। तो अब ये 6 अक्षर वाली पहेली पे दिमाग लगाइए। और जो बात ये करनी थी मुझको, बड़ी अच्छी बात, कि कल चेतन मेरे पास आया, कहा नाना जी कुछ सवाल मुझको परेशान करते हैं, बता दीजिए, समझा दीजिए मैथ के। मैंने कहा ठीक है भाई। गए हम लोग पार्क में बैठे, तो सवाल उसका था 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट में x + 1 = 9, ये सवाल था। अब गणित के हिसाब से अगर इसको किया जाता तो भाई 2 से दोनों तरफ डिवाइड करो, और फिर उसके बाद 1 को जो लेफ्ट में है उसको राइट हैंड ले जाओ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज करके, ये करके, ये मैथ का जो तरीका होता है। उसके बजाय मैंने उससे पहेली पूछा। हमने कहा पहले मेरी एक पहेली बता दो, उसके बाद इसका उत्तर बताऊंगा। कहा क्या? और चेतन पहेली खूब पूछता है, जम के दिमाग लगाता है और बहुत उत्तर ढूंढ देता है, जल्दी हार नहीं मानता। इसलिए मैंने कहा पहेली बताओ। कहा क्या? मैंने कहा ये बताओ कि वो कौन संख्या है जिसमें हम 2 से गुणा करें और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दें तो वो 9 हो जाए। तो ट्राई करना उसने शुरू कर दिया।
कि भाई 2 से पहले 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, फिर प्लस 1 जोड़ा तो 4 ही हुआ, 9 होना चाहिए। फिर उसने 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, फिर 1 5 ही हुआ। फिर 3 से गुणा किया उसने, 2 तिहाई 6 प्लस 1, अभी तो 7 ही हो रहा है। फिर 4 से 4 में आ गया उत्तर कि 4 2 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो हमने कहा यही x की वैल्यू है। सवाल यही पूछ रहा है कि x क्या है। x को खाली डब्बा अगर हम मान लें तो खाली डब्बा में कौन सी गिनती रखी जाए कि शर्त पूरा कर दे। फिर बताया कि इक्वेशन का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं, उसी को इक्वेशन और इक्वल का निशान होता है। उसके समझ में आ गया, बहुत अच्छा। फिर उस तरह के सवाल तो धड़ 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 लगाने लगा। तो मैंने देखा कि अगर सवाल बच्चों के समझ में आ जाता है, पहेली फॉर्मेट में हो, जैसे हम पहेली पूछते हैं, बोझ ना रहे कि ये करना है, वो करना है, ट्रांसपोज करना है, ये करना है। सिंपल भाई पहेली की तरह बताओ कि एक्स क्या वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एक्स कौन संख्या है, ये खाली डब्बा, इसमें कौन सी चीज़ हम रखें कि वो शर्त पूरी कर दे कि बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा दोनों बराबर हो जाए। ये समझ में आ गया। तो मैंने देखा कि इस तरह अगर बच्चों को मैथ समझाई जाए तो बड़ी आसानी समझ में आती है। और मैंने देखा पहेली पूछने वाले बच्चे खूब दिमाग लगाते हैं। पहेली का यही एक फ़ायदा है, एक तो ध्यान से सुनना, और जब आप ध्यान से सुनेंगे चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर जब आप उत्तर ढूंढने के दिमाग लगाते हैं, वही काम तो मैथ में होता है। और देखा जाए तो मैथ पूरी पहेली ही तो है, प्रश्न ही प्रश्न तो मैथ में है, अगर अच्छे से समझा दिया जाए। तो मैंने देखा है बच्चे भी बताते हैं कि स्कूल में टीचर बस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया सवाल और कहा इसको उतार लो। खुद मैं भी जब पढ़ता था यही होता था, ज़्यादातर बच्चे उतार देते थे। कुछ बच्चे तो तेज होते थे, याददाश्त में पूरा सवाल रट लेते थे। तो सवाल रटने की चीज़ नहीं, सवाल प्रैक्टिस की चीज़ है, समझने की चीज़ है। अगर पहेली फॉर्मेट में टीचर समझाएं, भाई क्लास में पूछें पहेली की तरह बच्चों से, बच्चे जवाब दें, उनका भी दिमाग चलेगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो ये बात मुझको कल समझ में आई, चेतन के साथ बैठकर जब मैथ लगाना शुरू किया था। आज तो बस इतना ही, फिर एक नई पहेली के साथ हाजिर होऊंगा।